जय हिंद मित्रों। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत ही फेमस कोट चलता है, देयर इज नाइदर परमानेंट फ्रेंड नॉर इनेमी इन जियो पॉलिटिक्स, एवरीवन हैज ओन इंटरेस्ट। नाउ आज के टाइम पे क्वाड में एक मेंबर ऑस्ट्रेलिया पे एक कोट 100% सूट करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 7 साल में पहली बार, जी हाँ 7 साल में पहली बार, अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चाइना में गए हैं। उनका वहाँ ग्रैंड वेलकम भी हुआ है। और तो और जो भी इशूज थे ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशनशिप में, अब वो चाहे टेररिस्ट का इशू हो या ट्रेड का इशू या फिर और भी कोई और इशू हो, उन्हें भी अब रिजॉल्व कर दिया गया है। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि लास्ट ईयर से जो ये सीरीज बना है ना चाइना ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप का, क्वाड ग्रुप के लिए बहुत ही निगेटिव है। पहली बात तो ये हुई कि जो बाइडेन के इंटरफेरेंस की वजह से क्वाड का 2023 का समिट ही नहीं हो पाया था। आपको ये घटना वैसे याद भी होगा। अभी 2024 में भारत चाहता है कि क्वाड समिट हम लोग द्वारा होस्ट की जाए, बट अब 2023 में एक तरफ तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में रखा गया क्वाड का समिट नहीं हो पाया, और वहीं दूसरी तरफ 2023 में ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज चाइना जाते हैं और ट्विटर पर खूब सारे पोस्ट भी शेयर करते हैं ना। अब हमें यहाँ पर ना एक चीज जरूर मेंशन करना होगा कि एक टाइम पर जो वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया की आलोचना करते थे रसिया से ऑयल परचेज करने पर, अब उन्हें तो ऑस्ट्रेलिया की तो इंडिया से कहीं ज्यादा अधिक आलोचना करनी चाहिए कि ऐसे टाइम पे जब चाइना ओपन धमकी दे रहा है ताइवान को, फिलीपींस को, उस टाइम पे आप जाकर चाइना से दोस्ती कर रहे हो। बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत ही चालाक खिलाड़ी निकला है, क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने डिक्लेयर किया था कि वो दो वार्स को एक साथ हैंडल करेगा, यानी कि वैसे रसिया यूक्रेन वार को भी हैंडल करेगा, यानी कि यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, हथियार देगा, पैसा देगा, साथ ही वैसे इजराइल हमास वार में इजराइल को भी सपोर्ट करेगा। अब इसी सिचुएशन की वजह से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज दुनिया के किसी और घटनाओं पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एंड एट द एंड हर कंट्री अपने ही बेनिफिट के बारे में सोचता है। इस टाइम पे यूएस के सोल्जर्स जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, यूएस के एयरक्राफ्ट जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में इजराइल को सपोर्ट करने, यूएस के सबमरीन्स भी जा रहे हैं। उसके अलावा यूक्रेन को मेजोरिटी जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी अमेरिका द्वारा ही मिल रहा है। और अब जिस तरह से यूएस उलझ चुका है ना, इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली डाउट आया होगा कि जो ऑकस नाम का जो ये लोग न्यूक्लियर सब बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो कब डिलीवर होंगे, क्योंकि अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो तो बिजी हो गई है यूक्रेन और इजराइल को सपोर्ट करने में, इजराइल एंड यूक्रेन को डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने में। तो ऑस्ट्रेलिया की बारी कब आएगी? तो शायद इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया को पहले से ही कहा जाता था क्वाड्स वीकेस्ट लिंक, ऑस्ट्रेलिया को पहले से भी समझा जाता था कि क्वाड कंट्री का सबसे कमजोर देश है, ना ही इसके पास कोई खास नेवी है, ना कोई खास मिलिट्री है, और ना ही कोई खास एयरफोर्स है। और इसीलिए अब ऑस्ट्रेलिया चाइना को अपना बाप मानकर उसके पास चला गया है। और ऑब्वियस सी बात है चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को खूब स्वागत भी किया है। फुल्ली शॉकिंग आउटकम है हम इंडियंस के लिए। यूं समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर पूरा 180 डिग्री का टर्न मारा है। और इससे पहले भी अगर आप पास्ट में जाओगे तो क्वाड कंट्रीज को चाइना ने 2008 में जब एक बड़ा झटका दिया था, तो उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया के जरिए ही दिया था। यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ये 2008 का आर्टिकल है। 2008 में क्वाड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन करके उभर रहा था। उस समय चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को एक धमकी दे दिया कि अगर तुम क्वाड का मेंबर बनकर रहोगे तो हम तुम पर सैंक्शंस लगा देंगे, अब हम तुमसे ट्रेड कम करेंगे। इस पर अब ऑस्ट्रेलिया की इंडस्ट्रीज डर गई। अपने पीएम पे इन लोगों ने प्रेशर बनाया और फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने खुद को क्वाड से पुल आउट कर लिया था। तो अब ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही एक वीकेस्ट लिंक बन के रहा है, अब चाहे 2008 की बात हो या फिर 2023 की। अब देखने वाली बात यहाँ पे है कि अब आगे क्या होगा। क्या क्वाड अब टूट जाएगा? क्या अब इस 2023 में क्वाड बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज हो गया है? तो ना अब वीडियो के एंड में अब मैं आपसे पूछूंगा करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन, जो कि अभी हाल ही में बीपीएससी ट्री एग्जाम में भी आया था। क्वेश्चन है, हु इज न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर? ऑप्शन ए पराग अग्रवाल, बी लिंडा या कारिनो, सी एलोन मस्क एंड डी नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप दीजिए कमेंट्स में। वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। धन्यवाद।